कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम लोग आज बात करेंगे बजट लाइन के बारे में और बजट लाइन से रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। फिजिकल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, नॉन फिजिकल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कंज्यूमर बजट लाइन को समझने से पहले कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। एक टर्म है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल क्या है ये? कंजम्पशन बंडल का क्या मतलब? इट रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन बंडल कहेंगे। यानी कोई भी दो गुड्स आपको मार्केट में खरीदना है तो दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। मान लो राइस एंड व्हीट, ये दो प्रोडक्ट आपको मार्केट से लाना है, ठीक है। यू हैव 100 रुपीज, 100 रुपीज में राइस और व्हीट अलग अलग क्वांटिटी का आप खरीद सकते हैं। हाफ केजी राइस खरीद सकते हैं, अगर मान लो प्राइस जो भी दिया हुआ 100 रुपीज आपको दिया हुआ है और उससे आप चाहते हैं खरीदना, या मान लो इनकम नहीं दिया हुआ, क्योंकि अभी इनकम का बात नहीं कर रहे, तो आप मार्केट जाते हैं तो अगर राइस खरीदना चाहते हैं तो 1 केजी खरीद सकते हैं राइस, 1 केजी व्हीट खरीद सकते हैं, 2 केजी राइस, 2 केजी व्हीट, 1 केजी राइस, हाफ केजी व्हीट। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो आप किसी भी दो गुड्स का परचेज कर सकते हैं। तो उन दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कंजम्पशन बंडल। तो कंजम्पशन बंडल रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के क्वांटिटीज को कहते हैं कंजम्पशन बंडल। फर्दर बजट सेट। अब आते हैं हम बजट सेट के बारे में। देखो कंजम्पशन बंडल में तो सिर्फ यही कह रहा है कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, सारा कॉम्बिनेशन कंजम्पशन बंडल कहलाएगा। तो दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को हम अगर ले रहे हैं तो वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है वो कंजम्पशन बंडल है। बट विल यू बी एबल टू परचेज दैट? अब आप परचेज कर पाएंगे उन दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन को? ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा बजट, ठीक है, कि आपका बजट क्या है। तो ऑल दोस कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का वो सारा कॉम्बिनेशन जो आपके बजट के अंदर अंदर आ जाए, वो आपके बजट के लेवल तक आ जाए, तो वही सारे कॉम्बिनेशन को सिर्फ हम लेंगे। तो बजट सेट में उन कॉम्बिनेशन को लिया जाएगा। It refers to the various combination of the quantities of two goods that consumer can buy using his money income। अच्छा, मनी इनकम, हम यहाँ पर मनी इनकम कहने का मतलब ये नहीं समझना। मनी इनकम कहने का एक्चुअल मतलब क्या है? मनी इनकम यहाँ पर कहने का एक्चुअल मतलब है बजटेड एक्सपेंडिचर। उन दो गुड्स को खरीदने के लिए आपका जो बजट है, ठीक है, उन दो गुड्स को खरीदने का आपका जो बजट है, जिसको हम कहते हैं बजटेड एक्सपेंडिचर। दो गुड्स खरीदने के लिए 100 रुपए लेकर के गए, 100 रुपए लेकर के गए तो जाहिर सी बात है दो गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन। लेट अस सपोज कि आपको आइसक्रीम और चॉकलेट दो चीज खरीदने हैं। आइसक्रीम का दाम 10 रुपए, आइसक्रीम का दाम है 10 रुपए और चॉकलेट का दाम है 5 रुपए, ठीक है। दिस इज द प्राइस। तो अगर आप कंजम्पशन बंडल के बारे में बात करें तो 10 आइसक्रीम 10 चॉकलेट भी हो जाएगा इसमें, 15 आइसक्रीम 15 चॉकलेट भी हो जाएगा उसमें। लेकिन 10 आइसक्रीम और 10 चॉकलेट आपको खरीदने के लिए 150 रुपए चाहिए, या 15 आइसक्रीम और 15 चॉकलेट खरीदने के लिए आपको कम से कम 150 और 75 यानी 225 रुपए चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि सारे कॉम्बिनेशन आप नहीं खरीद सकते। बजट सेट में सिर्फ आपको वही लेना है जिसके लिए आपका जो बजटेड एक्सपेंडिचर। तो 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं तो आप आइसक्रीम और चॉकलेट का वो सारा कॉम्बिनेशन ले लो जिसमें आप मैक्सिमम 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, वो सारा आ जाएगा बजट सेट। अगर आप इसको इक्वेशन वाइज लिखना चाहें तो इक्वेशन वाइज लिखेंगे P1x1 प्लस P2x2, यानी गुड्स 1 को खरीदने का टोटल खर्चा प्लस गुड्स 2 को खरीदने का टोटल खर्चा, ये दोनों खर्च मिला करके आपके बजटेड एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। यानी जितना खरीदने के लिए आपने खर्च करने का सोचा है उससे कम होना चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होना चाहिए। कम हो या बराबर हो, तो ये आपका बजट सेट हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बजट सेट। तो आई होप कि बजट सेट क्लियर हो गया। बजट सेट में
वो सारे कॉम्बिनेशन लेंगे, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, all those combination of quantities of two goods that a consumer can buy by using his budgeted expenditure at the given price of the commodity. All those combination will be known as budget set. Further, consumer budget constant. Constant का मतलब होता है रुकावट, यानी बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा है. Your budget is not allowing you that you can buy those product or those combinations. Okay. तो कंज्यूमर बजट कांस्टेंट क्या हुआ? बजट सेट आपने अभी पढ़ा, उसमें सिर्फ नॉट लगा दो. इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन मनी इनकम. विच कॉस्ट, लॉस्ट नहीं, ये है विच कॉस्ट, विच कॉस्ट मोर देन द मनी इनकम. यानी इसमें वो सारे कंजम्पशन बंडल आ जाते हैं जो मनी इनकम, अगेन मनी इनकम अभी हमने आपको समझाया बजटेड एक्सपेंडिचर. मनी इनकम का एक्चुअली यहाँ क्या हमने सेंस लेना है, बजटेड एक्सपेंडिचर. आप टर्म ही यूज कर सकते हो, बजटेड एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू दोस कंजम्पशन बंडल व्हिच कॉस्ट मोर देन द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. यानी जहां पर कंज्यूमर का बजटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा कीमत खर्च होने लगे, तो उस बंडल को, उस कंजम्पशन बंडल्स को हम कंज्यूमर बजट कांस्टेंट कहेंगे. यानी गुड्स 1 पे होने वाला टोटल खर्च प्लस गुड्स 2 पर होने वाला टोटल खर्च, ये ज्यादा हो जाएगा बजटेड एक्सपेंडिचर से, जिसको यहाँ पे मनी इनकम कह के कहा जा रहा है. इससे हो जाएगा बजटेड एक्सपेंडिचर. फर्दर बजट लाइन क्या है? अब देखो, हमने बजट सेट देखा, बजट कांस्टेंट देखा. अब बजट लाइन क्या है? बजट लाइन, लाइन, ग्राफ. तो लाइन यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर होना चाहिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा. अब सवाल है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका होगा? उन कॉम्बिनेशंस का होगा, दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस का होगा that a consumer can buy using his entire budgeted expenditure at the prevailing price. समझो यहाँ पर, यानी इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट एग्जांपल ले लेते हैं. रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी. तो हम ये बता रहे थे कि graphical presentation है various combination of two goods that a consumer can buy using his entire money income at the prevailing price. तो मनी इनकम, अगेन आपको यहाँ पे मनी इनकम से क्या रेफर करना है? बजटेड एक्सपेंडिचर को रेफर करना है, यानी आपका जो इनकम उस गुड्स को खरीदने के लिए अलाउ कर रहा है. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उन सारे कॉम्बिनेशन का, दो गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन का ये ग्राफिकल एक्सपेंडिचर है, जहां पर आपने जो बजट रखा था वो बजट पूरा खर्च हो जाता है. जैसे हमने बजट रखा कि 100 रुपए है मेरे पास, आई हैव 100 रुपीज, और 100 रुपए से हमको आइसक्रीम खरीदना है. आइसक्रीम का दाम है ₹10 एंड चॉकलेट का दाम है ₹5. तो वी विल हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन. हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं. दो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो 5 आइसक्रीम ले लिया और 10 चॉकलेट ले लिया, और एक एग्जांपल लेते हैं कि 5 आइसक्रीम ले लिया और 5 चॉकलेट ले लिया. दो हमने खास के लिया है आपको समझने के लिए. अब देखो, आपके बजट से ये भी खरीदा जा सकता है और ये भी खरीदा जा सकता है, ठीक है, दोनों लेवल पे आप खरीद सकते हो. लेकिन अगर आप ये ध्यान दें कि इस कॉम्बिनेशन पे आपका जो पैसा खर्च हो रहा है वो 100 रुपए हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन पे आपका जो पैसा खर्चा हो रहा है 75 रुपए हो रहा है. तो बजट लाइन में ये वाला पॉइंट तो आएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट बजट लाइन के ऊपर नहीं आएगा. बजट लाइन प्रिपेयर करने के लिए आपको ये वाले कॉम्बिनेशन को लेना है, नीचे वाले कॉम्बिनेशन को नहीं लेना है, क्योंकि आप डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैन बाय यूजिंग हिज इंटायर, यानी पूरा जो बजटेड एक्सपेंडिचर, पूरा पैसा जो आप उस गुड्स को खरीदने के लिए लेकर के गए, 100 रुपए लेके गए, तो पूरे 100 के 100 रुपए खर्च हो जाते हैं. इसलिए इक्वेशन में यहाँ पर P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू मनी इनकम लिया गया, जितना पैसा आप खर्च करने के लिए ले गए. फर्दर ये आपका एक टेबल है. ये जो टेबल बनाया गया है 3 अजम्पशन पे आधारित है. प्राइस है गुड्स 1 का ₹1,
गुड 1 का प्राइस जो है 4 रुपया है और गुड्स 2 का प्राइस जो है 2 रुपया है। आपके पास पैसा कितना है खर्च करने के लिए, बजटेड एक्सपेंडिचर कितना है 20 रुपए। अब देखो कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिल रहा है 0 और 10। तो सिद्धार्थ लगता है ज्वाइन किया क्या? न्यू स्टूडेंट 11th के ज्वाइन किए हो तो 5-7 मिनट रुक जाओ, बाकी जो 12th के जो ज्वाइन कर रहे हो ठीक है। तो ए बी सी डी कितने कॉम्बिनेशन आपके पास मिलते हैं आप खुद देख ले। बल्कि हम यहाँ पर आपको इस टेबल के साथ जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो सारे के सारे केसेस में जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो 20 रुपए खर्च हो रहा है। कैसे? तो 10 इंटू 2 20, 1 इंटू 4 और 8 इंटू 2 तो 16 4 20। उसी तरीके से 2 इंटू 4 और 6 इंटू 2 तो 8 और 12 20। तो इसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं क्या है, सारा का सारा कॉम्बिनेशन पे टोटल मनी इनकम खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये जो हमारा पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो किस पे शो होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट बजट लाइन पे शो होंगे। और बजट लाइन का ये आपका ग्राफ है। देखो ये ग्राफ नजर आ रहा है। अब इस ग्राफ में आपको देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ये पॉइंट कहां से ड्रॉ किया होगा, पिछला जो टेबल है उससे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेकर के ए, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का आपको यहाँ पर हम लिख दें कि ए पर जो था एक्स 0 था और वाई कितना था 10। तो ये देखो ये ए पॉइंट पे वही है। उसी तरीके से बी का भी कोऑर्डिनेट ले लोगे, उसी तरीके से सी का, डी का, ई का। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप लेंगे और पॉइंट्स को लेने के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगा ना वो लाइन होगा आपका बजट लाइन। ठीक है, अच्छा बजट लाइन तो ये हो गया। बजट लाइन के ऊपर का जो पार्ट होगा ये नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, जो कंज्यूमर नहीं खरीद सकता। इसको आपने अभी पढ़ा कंज्यूमर बजट कंस्ट्रेंट। That level, that combinations of two goods that a consumer cannot buy, may not buy using his that a consumer cannot buy using his money income, जो उसने अपना इनकम रखा है खर्च करने के लिए वो नहीं कर सकता। तो जो कॉम्बिनेशन नहीं खरीद सकता वो आपका नॉन अटेनेबल नॉन फिजिबल में आता है। बजट लाइन और उसके अंदर का सारा कॉम्बिनेशन जो है ना वो फिजिबल कॉम्बिनेशन में आता है, यानी वो एक कंज्यूमर खरीद सकता है। तो बजट लाइन पर सारे पॉइंट्स और बजट लाइन के इनसाइड सारा पॉइंट जो है कंज्यूमर परचेज कर सकता है, लेकिन बजट साइड लाइन के ऊपर का जो पार्ट है वो कंज्यूमर के बजट से बाहर है, कंज्यूमर उस लेवल को नहीं अटेन कर सकता। तो ये था ग्राफ ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के फीचर्स देख ले। बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है एज्यूमिंग दैट द एंटायर इनकम इज स्पेंट, क्योंकि जितना इनकम था आपने जितना बजटेड एक्सपेंडिचर सोचा था वो सारा का सारा उस पर खर्च कर दिया। तो बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पे टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर खर्च हो गया। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है दो गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस चेंज करेगा तो स्लोप भी चेंज कर जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ गुड 1 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड 2 माइनस P1 बाय P2। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड स्लोप क्यों होगा आप ये खुद भी समझ सकते हो। आपका इनकम लिमिटेड है तो लिमिटेड इनकम से आप दोनों गुड्स का सारा कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ा सकते। यानी अगर मान लो अगर आप बजट लाइन पे हो तो बजट लाइन पे जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहा हो तो उन कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो दोनों गुड्स के सारे कॉम्बिनेशन को नहीं बढ़ा सकते, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। और जब आप एक को बढ़ाते हैं और दूसरे को कम करते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे डाउनवर्ड स्लोप। नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड हमने डिस्कस करा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, यानी अगर पूरा का पूरा पैसा x गुड्स पे खर्च कर दिया, गुड्स x पे खर्च कर दिया, तो जो पॉइंट मिलेगा ना, जो लाइन मिलेगा, जो लेंथ मिलेगा उस लाइन का एक्स एक्सिस का, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। और अगर पूरे पैसे को हमने y पर खर्च कर दिया तो उसको कहेंगे हम लोग वर्टिकल इंटरसेप्ट। यानी वो जो y एक्सिस का जो लाइन मिलेगा जहां पर पूरा पैसा y के ऊपर टोटल पैसा खर्च हुआ है, जैसे 0 और 5 जो a पॉइंट था, पॉइंट नंबर a जहां पे कॉम्बिनेशन है 0 एंड 10, ये कॉम्बिनेशन क्या लाएगा, यहाँ पर सारा पैसा y पर खर्च हुआ है, तो सारा पैसा y पर खर्च हुआ है तो ये होगा वर्टिकल इंटरसेप्ट। ठीक है, और ई पॉइंट में सारा पैसा जो है वो किस पे खर्च हुआ है, ग्राफ में जो ई पॉइंट था उसमें सारा पैसा खर्च किस पे हुआ है, वहां पे सारा पैसा खर्च हुआ है
एक्स गुड्स पे, तो वहां पे y 0 होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होगा, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। तो ये था आज का पॉइंट, हमने डिस्कस करा बजट लाइन क्या है, बजट लाइन के फीचर्स के बारे में, कंज्यूमर बजट कांस्टेंट क्या है, कंज्यूमर बजट क्या है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लोगे, और एनी इश्यूज वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए 11th के जो स्टूडेंट है वो रिज्वाइन कर लोगे, अभी हम तुरंत करेंगे।